फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आज फिर खान साहब की बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इमरान खान जिनको कहते हैं कि पाकिस्तान की आन है और साथ ही इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए तूफान है। खान साहब की मकबूलियत माशाल्लाह हर दिल पे राज करते, हर पाकिस्तानी के दिल में राज। तो हार्ट बीट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, उनका इतना डर है। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ फैमिली के साथ सारे यकजहती कर रहे हैं। पहले इन्होंने बंद की मुलाकातें और वो मतावातर बंद रही। अभी ट्यूसडे को पिछली 2 बहनें मिली हैं, उससे पहले 2-3 हफ्ते मिली। आज फिर उन्होंने रोक दिया है कि मुलाकात नहीं करा रहे। कह रहे क्योंकि यहाँ बैठे हम, मुलाकात करना ये कानून की भी खिलाफ वर्जी है, जेल मैनुअल की भी खिलाफ वर्जी है, ये अदालतों के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है हर लिहाज से। तो फौरी तौर पे हम तो कंटेम्प्ट की डाल 1.5 साल हो गया मुझे कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट। कोई मुलाकात नहीं, कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद 4 दफा कोर्ट ऑर्डर्स माने नहीं चाहते। तो इसकी जितनी मज़म्मत करें वो कम है, लेकिन सबको इज़हार यकजहती के लिए बहनों के साथ हर ट्यूसडे को यहाँ पहुँचना है। पहले भी आए लोग, आज भी बड़ी तादाद में लोग, और लोग यहाँ जरूर आए। यहाँ फैमिलीज आती है, बच्चे आते हैं, इज़हार यकजहती पुरअमन लोग हैं, आराम से बैठते हैं उनके साथ आके यहाँ पर पटियाला जेल के बाहर। सर, फैसल जावेद साहब एक मरतबा फिर सेनेटर बन चुके हैं। खान साहब ने आप पे एक मरतबा फिर एतमाद किया है। सर, 26वीं आईनी तरमीम जो की गई है, उसके बाद आप लोगों को कितना उम्मीद है कि आप लोगों को इन अदालतों से इंसाफ मिलेगा? और दूसरा, फैसल जावेद साहब सेनेटर बने, उस हवाले से क्या कहेंगे खान साहब के एतमाद पर? खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 16 साल का था तो इमरान खान के साथ सफ़र का आगाज़ किया। हर मौके पर उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। 2013 में भी मुझे इमरान खान ने टिकट दिया था इलेक्शन का। फिर आखिरी मोमेंट पे वो जावेद आशवी साहब ने इरादा किया कि वो सल्के से भी इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है, तब भी थे आज भी हैं। तो खान साहब ने कहा एक बार तुम दोबारा जावेद आशवी से, आखिरी दिन था विड्रॉ करने का, एक बार दोबारा बात कर लो। तो मैंने एक बात की, मिला, लेकिन वो कह रहे कि नहीं। तो फिर मैंने खान साहब को कहा कि मुझे अब विड्रॉ करने ही होंगे। तो खान साहब ने कहा ठीक है तुम विड्रॉ कर लो, तो मेरे साथ आ जाओ। तो मेरे लिए इतनी खुशी की बात थी, मैंने खुशी विड्रॉ की, क्योंकि इमरान खान कह रहे मेरे साथ आ जाओ, यानी कि कैंपेन में आ जाओ, वो पूरा पाकिस्तान हम जाएंगे, जलसे करेंगे। तो मैंने कहा इससे ज्यादा मेरे लिए क्या एजाज की बात होगी कि इमरान खान के साथ मैं अब सफर करूंगा सारे जलसों में। तो मैं बड़ी खुशी मैंने 2015 में भी इंटरनली मैंने विड्रॉ किया था। 2018 में जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, मुझे पहली कॉल इमरान खान साहब की आई। तो इस बार जब रिजल्ट आया तो जाहिर है मैं खान साहब की बहुत कमी महसूस किया, कि मुझे यकीन था कि खान साहब से मेरी बात होती तो वो इतने खुश होते। और खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जेल में बैठ के 1.5 साल पहले ये नॉमिनेशन पेपर्स फाइनल हुए थे, 1.5 साल पहले ही खान साहब ने, क्योंकि ये पोलिंग डे आगे आया था, तो 1.5 साल पहले खान साहब ने जेल से मुझे और मुराद सहित 2 लोगों को खास तौर पे उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि इन्हें करना है, इलेक्शन करना है, और बाकी भी उन्होंने भी नाम अप्रूव किया। सर, आप कह रहे हैं कि 1996 से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और सबसे ज्यादा वक्त जो खान साहब के साथ किसी ने गुजारा है तो वो आप हैं। सर, वर्कर का एतमाद मौजूदा क़यादत से बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो किस तरह देखते हैं ये वर्कर का एतमाद दोबारा किस तरह बहाल होगा? देखिए, इमरान खान साहब पिछले ट्यूसडे को उन्होंने एक क्लियर मैसेज भेजी अपनी बहनों के थ्रू कि आपने आपस में नहीं लड़ना, आपस में इत्तेहाद रखना है, इत्तेफाक रखना है, इंटरनली मसलों को हल करें, मीडिया पे जाके एक दूसरे के खिलाफ बात ना करें, इत्तेहाद रखें और अपना फोकस एक चीज पे रखें। 5 अगस्त जिस दिन ये पुरअमन जो तहरीक है इसका नुक्ता अरूज होगा, 5 अगस्त पर पूरा फोकस रखें, इमरान खान की रिहाई के ऊपर पूरा फोकस रखें, आपस में मत उलझे। हमारे मुखालिफिन चाहते हैं कि हम आपस में लड़ते रहें, ये ठीक नहीं है। शुक्रिया सर।